Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्लास 10th के बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं, इसके आज हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। जहां दोस्तों अगर आप 2024 में बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम दीजिएगा तो बायोलॉजी तीसरा चैप्टर जो है उसके सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो में बने रहें और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपने कॉपी पर नोट करते जाइएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसका पीडीएफ भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसको रख लीजिएगा। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको बार बार बता रहा हूँ, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ेंगे, ठीक है। इसलिए आप इसको एक एक क्वेश्चन को रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? देखिए 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या? ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ है टेस्टोस्टेरोन, बी दिया हुआ है एस्ट्रोजन, सी दिया हुआ है थायरोक्सिन और डी दिया हुआ है ए और बी दोनों। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही, ए और बी दोनों। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? ऑप्शन ए देखिए ईस्ट में है, बी पुष्पी पादप एवं जंतुओं में है, सी अमीबा में और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन देखिए बी जगह सही, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। तीसरा है किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? ऑप्शन ए देखिए मुकुलन है, बी विखंडन है, सी अपखंडन है और डी बीजाणु जनन में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुकुलन में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं? ये देखिए 11 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए वर्तिका है, बी अंडाशय है, सी वर्तिकाग्र है और डी पुष्पासन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंडाशय। पांचवा है लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है केवल नर जननांग, बी है केवल स्त्री जननांग, सी है नर एवं स्त्री जननांग दोनों और डी इनमें से कोई। सही आंसर होगा ऑप्शन सी नर एवं स्त्री जननांग दोनों। और दोस्तों अगर आपने इसके पिछले 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फूल में नर प्रजनन अंग है? ये किसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए पुंकेसर है, बी अंडाशय है, सी वर्तिकाग्र है और डी वर्तिका है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुंकेसर। 7वां है पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? तो ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा नर। उसके बाद 8वां है पुरुषों में औवनारंभ के लक्षण है? ऑप्शन ए दाढ़ी व मूछ का उगना, बी है कंठ का फूलना, सी है मांसपेशियों में उभार आना और डी है इनमें से सभी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन सा है? 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन ए है वृषण, बी है शुक्रवाहिका, सी है मूत्रमार्ग और डी है इनमें से सभी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। 10 में देखिए पूछा हुआ शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है अथवा शुक्राणु कहाँ बनता है? ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ है अधिवृषण, बी दिया हुआ शुक्रवाहिका वृषण, सी है गर्भाशय और डी है मूत्राशय। देखिए 13 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसका आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्रवाहिका वृषण। 11 में है मनुष्य में शुक्राणु या शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है? 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए मादा के योनि में है, बी गर्भाशय में, सी ग्रीवा में और डी फैलोपियन नलिका में। सही आंसर होगा ऑप्शन डी फैलोपियन नलिका में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भ्रूण का विकास होता है? ऑप्शन ए देखिए गर्भाशय में है, बी फैलोपियन नलिका में है, सी नारी के योनि में है और डी ग्रीवा में। सही आंसर हो जाएगा ए गर्भाशय में। 13 में है किस स्थिति में कॉपर्स ल्यूटियम सक्रिय रहकर हार्मोन प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्सिन स्रावित करता है? ऑप्शन ए के अंडाणु के निषेचित होने के बाद, बी है अंडाणु के निषेचित होने के नहीं होने के बाद, सी है ए और बी दोनों अवस्था में और डी है इनमें से कोई। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अंडाणु के निषेचित होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लैंगिक जनन संचारित हार्पिस रोग है? ऑप्शन ए देखिए बैक्टीरिया जनित, बी दिया हुआ वायरस जनित, सी है प्रोटोजोआ जनित और डी है यीस्ट जनित। सही आंसर होगा ऑप्शन बी वायरस जनित। पुरुष के शीशन का शिखर भाग कहलाता है? ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है। पुरुष के शीशन का शिखर भाग कहलाता है? ऑप्शन ए देखिए प्रीपियूस, बी है ग्लांस, सी है ग्रीवा या सर्विक्स और डी है हाइमेन। सही आंसर होगा ऑप्शन बी ग्लांस। ये क्वेश्चन देखिए 16 का जो है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं? ये देखिए 14 और 15 में पूछा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए निषेचन है, बी अंकुरन है, सी परागन है और डी किण्वन है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए दोस्तों निषेचन। 17 में है किसमें लैंगिक जनन किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? 15 में पूछा हुआ क्वेश्चन है किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? ऑप्शन ए देखिए ईस्ट है, बी प्लाज्मोडियम है, सी अमीबा और डी में से कोई आंसर होगा ऑप्शन ए ईस्ट। तो दोस्तों देखिए सभी क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट बताया जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? एक ही से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए अंडाशय है, बी गर्भाशय है, सी शुक्रवाहिका और डी डिंब वाहिनी है। सही आंसर होगा सी शुक्रवाहिका। 19 में निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु? ये भी क्वेश्चन देखिए 14 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए देखिए केचुआ, बी मछली, सी शेर और डी बकरी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 में, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ये 14 में पूछा और इसी क्वेश्चन को देखिए इस प्रकार से पूछ सकता है कि पौधों में जनन कहाँ पाया जाता है? ये क्वेश्चन 20 और 22 में पूछा है। पत्तियों में, तने में, फूलों में और बीज में। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फूलों में। 21 में है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? ये देखिए 20 और 23 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए पुंकेसर है, बी स्त्री केसर है, सी अंडाशय और डी बीज। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अंडाशय। 22 में है भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे ऑप्शन ए देखिए मूलांकुर कहते हैं, बी प्राणकुर कहते हैं, सी प्रोतंत्र कहते हैं और डी में से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन बी प्राणकुर कहते हैं। निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? अमीबा, हाइड्रा,
मलेरिया परजीवी, ईस्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मलेरिया परजीवी। 24 में है ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? पत्तियां, जड़, तना, फूल। सही आंसर होगा पत्तियां। 25 में है तने कायिक प्रवर्धन होता है? ऑप्शन ए है पुदीने में, ऑप्शन बी हल्दी में, ऑप्शन सी अदरक में और डी इनमें से सभी में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, खंडन द्वारा जनन होता है? ऑप्शन ए देखिए मेढक में है, बी सितारा मछली में है, सी टिड्डे में और डी कौवे में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी सितारा मछली में। 27 में हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? 11 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए द्विक खंडन है, बी म्यूकुलन है, सी लैंगिक जनन है या डी में से कोई नहीं। सही आंसर होगा बी म्यूकुलन। 28 में स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ 1, बी दिया हुआ 2, सी है 3 और डी है 4। सही आंसर होगा 2 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही दोस्तों। 29 में है मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है? ऑप्शन ए देखिए भ्रूण है, बी बीजाणु है, सी युग्मनज है और डी सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन देखिए इंपोर्टेंट बताए जा रहे हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप रटते जाइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है इसको लाइक कर दीजिएगा फटाक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 30 में है वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं? ऑप्शन ए देखिए शुक्राशय में है, बी अधिवृषण में, सी शुक्रवाहिका में और डी मूत्रमार्ग में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी अधिवृषण में। 31 में है वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं? ऑप्शन ए है देखिए टकराना, बी है क्षमता, सी है निकेत और डी है परिवर्तन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी निकेत। 32 में है गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? मादा युग्मक कहते हैं। ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा इसका सही। 33 में है एड्स रोग का मुख्य कारक है? ऑप्शन ए देखिए असुरक्षित यौन संपर्क, बी है खून की कमी, सी है विटामिन की कमी और डी है पोषण की कमी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए असुरक्षित यौन संपर्क। 34 में भ्रूण का विकास होता है? बी 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अंडाशय में, योनि में, गर्भाशय में या फैलोपियन ट्यूब में? सही आंसर होगा ऑप्शन सी गर्भाशय में। 35 में है पंखुड़ियों का रंग अधिकतर? ऑप्शन ए देखिए पीला होता है, सी हरा होता है, डी लाल होता है और डी सफेद होता है। सही आंसर होगा सी लाल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है? ऑप्शन ए देखिए श्वेत, बी लाल, सी पीला और डी सभी। सही आंसर होगा ए श्वेत। 37 में है यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगा? ऑप्शन देखिए ए दिया हुआ नहीं, बी है हाँ, सी है ए और बी दोनों, डी है नहीं, ए डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए नहीं। 38 में है मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? देखिए 12 में, 11 में, 14 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? ऑप्शन ए देखिए 46 गुणसूत्र हो जाएगा सही। 39 में निम्नलिखित विशेषताओं में कौन अलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए कहता है सिर्फ एक वैशिष्ट का होना, बी है युग्मकों का निर्माण, सी है निषेचन का नहीं होना और डी है ज्यादा संख्या में एवं शीघ्रता से संतानों की उत्पत्ति। सही आंसर होगा ऑप्शन बी युग्मकों का निर्माण। 40 में है अलैंगिक जनन में किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है? ऑप्शन ए देखिए दिया हुआ अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, बी दिया हुआ समसूत्री कोशिका विभाजन, सी है असमसूत्री कोशिका विभाजन, डी है बी और सी दोनों। तो सही आंसर होगा बी और सी दोनों, डी हो जाएगा सही इसका। 41 नंबर में देखिए निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है? 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए फूल है, बी फल है, सी बीज है और डी भ्रूण है। सही आंसर होगा बी यानी कि फल। इसमें लैंगिक जनन की, इसमें कौन लैंगिक जनन की विधि है? ऑप्शन ए देखिए विखंडन है, डी मुकुलन है, सी बीजाणु जनन है और डी इनमें से कोई नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 43 में है बीज विकसित होता है? 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए पराग कोष से, बी अंडाशय से, सी है पुंकेसर से और डी है बीजांड से। सही आंसर होगा ऑप्शन डी बीजांड से। 44 में परागकण नील में से किसके अंदर बनते हैं? किसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए परागकोश है, बी अंडाशय है, सी बतका है और डी पत्तियां। सही आंसर होगा ऑप्शन ए परागकोश। 45 में अंडाणु निषेचित होता है? किसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए योनि में है, बी गर्भाशय में है, सी अंडाशय में और डी फैलोपियन नलिका में। सही आंसर होगा ऑप्शन डी फैलोपियन नलिका में। 46 में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? किसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए अमीबा में, बी ईस्ट में, सी पैरामीशियम में और डी यूलिना में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी ईस्ट में। परागकोश में पाए जाते हैं? देखिए 12 में, 12 का कंपार्टमेंटल में और 15 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए दलपुंज है, बी बाह्यदल है, सी परागकण है और डी स्त्रीकेसर है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी परागकण। 48 में है बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है? ऑप्शन ए देखिए फूल, बी है फल, सी है बीज और डी है भ्रूण। सही आंसर होगा ऑप्शन सी बीज। 49 में है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है? ऑप्शन ए देखिए जायगोट है, बी अंडाणु है, सी शुक्राणु, डी वीर्य। सही आंसर होगा जायगोट। 50 में है निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? ऑप्शन ए देखिए फैलोपियन नलिका, बी है लेबिया माइनोरा, सी है शुक्रवाहिका और डी है परिपक्व पुटक। सही आंसर होगा ऑप्शन सी शुक्रवाहिका। 51 निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? 22 में पूछा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए आंत्रज्वर, बी है सुजाक और सी है एड्स और डी है बी और सी दोनों। डी होगा सही बी और सी दोनों। उसके बाद 52 में है निम्नलिखित में से कौन लिंग जनन संचारित रोग नहीं है? ऑप्शन ए देखिए है एड्स, ऑप्शन बी है गोनोरिया, ऑप्शन सी है सिफिलिस और ऑप्शन डी है टाइफाइड। सेंस होगा ऑप्शन डी टाइफाइड। उसके बाद 53 में स्त्रियों के मासिक चक्र के एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? ऑप्शन ए देखिए 28वें दिन है, बी देखिए 30वें दिन है, सी 20वें दिन है और डी 14वें दिन है। तो सही आंसर होगा डी 14वें दिन।
यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं? 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए किशोरावस्था है, बी यौवनारंभ है, सी वृद्धि है और डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा डी यौवनारंभ। 55 में है लैंगिक जनन मोकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन ए देखिए अमीबा है, बी ईस्ट है, सी प्लाज्मोडियम है और डी लेशमानिया है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी ईस्ट। 56 में है स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण है। ऑप्शन ए स्तनों में वृद्धि, बी है नितंबों का उपभरना, सी रजोधर्म का प्रारंभ और डी है सभी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। अगला क्वेश्चन देखिए 57 में अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? ये 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए मुकुलन है, बी विखंडन है, सी बीजाणु जनन है और डी इनमें से सभी है। सही आंसर होगा बी विखंडन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 58 में एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। ऑप्शन ए देखिए खंडन है, बी विखंडन है, सी बीजाणु समासंध है और डी सभी। तो ये सभी हो जाएगा डी ऑप्शन सही। 59 में नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है? किसे पूछा हुआ क्वेश्चन है? ऑप्शन ए देखिए है 22, बी है 23 और सी है 24, डी है 11। सही आंसर होगा बी यानी कि 23। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है? ये 22 और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ये देखिए बीजांड है, बी बीज है, सी फल और डी सभी। सही आंसर होगा सी फल। 61 में अंडाशय के भीतर पाया जाता है। ऑप्शन इसका देखिए ये दिया बत्रिका, सी है बत्रिकाकार काग्र और डी है बीजांड। सही आंसर होगा ऑप्शन सी बीजांड। 62 में भ्रूण कोश अवस्थित रहता है। ऑप्शन ये देखिए प्राकोश में, बी है वृंत में, सी है बीजांड में और डी है दलपुंज में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी बीजांड में। 63 में है पराग कणों का पराग कोश से निकलकर पुष्प के मृतिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को कहा जाता है? ऑप्शन ए देखिए है परागन, बी है निषेचन, सी है विखंडन और डी है मुकुलन। सही आंसर होगा ऑप्शन ए परागन। उसके बाद 64 में देखिए इनमें कौन शुक्राणुओं का संग्रह स्थान है जहां शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय होकर निषेचन योग्य बनता है? ऑप्शन ए देखिए वृषण है, बी शुक्रजनन निकाय है, सी अधिवृषण है और डी शुक्रवाहिका। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अधिवृषण। 65 में है बहुकोश के जीवों में होने वाले मुकुलन का उदाहरण है? ऑप्शन ए देखिए ईस्ट है, बी पैरामीशियम है, सी अमीबा और डी हाइड्रा। सही आंसर होगा ऑप्शन डी हाइड्रा। 66 में देखिए बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है? ऑप्शन ए देखिए कबकों में, बी हाइड्रा में, सी स्पंज में और डी ईस्ट में। आंसर होगा ऑप्शन ए कबकों में। 67 में है कैलस का निर्माण होता है? ऑप्शन देखिए लैंगिक जनन में, बी बीजाणु जनन में, सी मुकुलन में और डी उत्तक संवर्धन में। आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तक संवर्धन में। 68 में है बाह्य दल एवं दल पुंज को कहा जाता है? ऑप्शन ए देखिए आवश्यक अंग है, बी सहायक अंग है, सी एकलिंगी अंग संरचना है और डी द्विलिंगी संरचना है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी सहायक अंग। 69 में है पुष्प के नर भाग को कहते हैं? ऑप्शन ए देखिए जयांग, बी है दलपुंज, सी है बाह्य दलपुंज और डी है पुमंग। सही आंसर होगा ऑप्शन डी पुमंग। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए पौधों के मादा भाग को कहते हैं? ऑप्शन ए देखिए जयांग है, बी पुमंग है, सी पुंकेसर और डी दल है। आंसर होगा ऑप्शन ए जयांग। 71 में है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? ये देखिए 22 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए टेस्टोस्टेरोन, बी है एस्ट्रोजेन, सी थायरोक्सिन और डी है ए और बी दोनों। आंसर होगा डी ए और बी दोनों। कायिक प्रवर्धन संभव है? ऑप्शन ए देखिए जड़ द्वारा, बी तना द्वारा, सी पत्ती द्वारा और डी उपयोग सभी द्वारा। सही आंसर होगा डी उपयोग सभी द्वारा। 73 में है तने पर अपस्थानिक कलिका पाई जाती है? ऑप्शन ए देखिए पुदीने में, बी है आलू में, सी है बायोफिल्म में और डी है सभी में। आंसर होगा ऑप्शन बी आलू में। 74 में देखिए निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ये 12 और 21 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। अंडाशय है, गर्भाशय है, शुक्रवाहिका है और डिंब वाहिनी। आंसर होगा ऑप्शन सी शुक्रवाहिका। 75 में है निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? ऑप्शन ए देखिए हाइड्रा है, बी अमीबा है, सी स्पाइरो गायरा है और डी में से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोगायरा। 76 में है पुष्प का नर जननांग कहलाता है? ये 19 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए है पुमंग, बी है जयांग, सी है पंखुड़ी और डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ये पुंकेसर यानी पुमंग। निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? ये देखिए 19 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए प्लाज्मोडियम हो जाएगा सही। 78 में है निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ये देखिए 20 और 19 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। केचुआ हो जाएगा इसका आंसर सही ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जीव जड़ कैसे करते हैं उसके इंपोर्टेंट और एक क्वेश्चन आंसर को देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताओ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे आप लोग के लिए कोई वीडियो लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और उस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।